नमस्कार हमारे भाई लोग। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना, जिसको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसको हम एक सिंपल तरीके में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे प्रस्तावना क्या है कि यह एक हमारे परिचयात्मक कथन है। ठीक है, परिचयात्मक कथन मतलब हमारा संविधान का एक परिचय देने के लिए जो प्रस्तावना बनाएगी, यह उन मूलभूत सिद्धांतों उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान और देश का कानून बनाया गया है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में एक कानून बनाने की शक्ति है और संविधान बनाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक 18 दिसंबर को एक उद्देश्य 18 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जो एक 18 दिसंबर 1946 की डेट थी, उसमें नेहरू ने एक प्रस्ताव को सभा में प्रस्तावित किया। ठीक है, और उसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की प्रस्तावना को परिवर्तित करके एक उद्देशिका बनाई गई। ठीक है, उद्देशिका बनाई गई और पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी है, जैसे कि हम भारत के लोग आत्मसमर्पित करते हैं। आत्मसमर्पित मतलब कि खुद पे स्वयं पर निर्भर करते हैं। प्रस्तावना का मतलब है पूरा संविधान का सार। संविधान का सार मतलब कि जो पूरे संविधान में जो भी लिखा है वो प्रस्तावना से ही होता है। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की मूल प्रति जो मूल प्रति थी, जो हैंड राइटिंग लिखी गई थी, वो संसद में हीलियर बॉक्स में रखी गई है। प्रस्तावना दो भाषा में लिखी गई थी, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया और इसकी जो प्रस्तावना की भाषा थी वो ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया तथा अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। ठीक है, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान में हम भारत के लोगों के लिए आत्मसमर्पित किया गया। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक, कुछ इसमें प्रमुख शब्द दिए गए प्रस्तावना में, जैसे कि संप्रभुता, किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर न हो। जो संप्रभुता दिया गया है ना, उसमें समान प्रभुत्व का अधिकार होता है। जैसे कि किसी निर्णय लेने के लिए हम किसी देश की अनुमति न मांगनी पड़े, उसके निर्णय की ज़रूरत ना हो, हम खुद से अपने अधिकारों को मान सकें। जैसे और उसके बाद में प्रस्तावना 4 राज्यों में जो प्रस्तावना है उसके 4 तल हैं। जैसे जनसंख्या 14 अरब भूभाग ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सरकार बीजेपी की। अब देखिए, संप्रभुता जो होती है राज्य की आत्मा कहा जाता है। एक संप्रभुत्व राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन किसी और को दे सकता है। संप्रभुता का मतलब ये है कि हम अपने पर निर्भर होते हैं और अपनी जमीन या अधिग्रहण हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए शब्द जैसे कि समाजवादी और दूसरा पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ऐसे 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और समाजवादी शब्द, यह समाजवादी शब्द लोकतांत्रिक और समाजवाद है, ना कि समाजवादी समाज है। भारत में दोनों को महत्व दिया गया है, इसलिए मिश्रित समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व असमानता समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्स व गांधी का मिला जुला है। ठीक है, ये 2 लोगों से मिला जुला था, एक मार्क्स थे और वह एक गांधी जी थे। इन लोगों से मिला जुला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म से कोई अपेक्षा ना हो। उदाहरण जैसे फ्रांस कोई धर्म नहीं,
फ्रांस में कोई धर्म नहीं मानता है, कानून सर्वोपरि है। जो फ्रांस है वहाँ पे कोई धर्म नहीं माना जाता है और वहाँ पे कानून सर्वोपरि है। और अपने भारत में क्या है, नहीं, पहले धर्म सर्वोपरि है, फिर उसके बाद कानून आएगा, ठीक है। असंविधान का क्रम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। और तीसरा पॉइंट आता है पंथ निरपेक्ष, किसी भी पंथ को अपना सकते हैं, मतलब किसी भी वो धर्म जो होता है ना उसको अपना सकते हैं। गणराज्य देश का प्रभुत्व जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी, किसी एक व्यक्ति की बजाय जनता में होगी तथा किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में। तथा संविधान में न्याय 3 प्रकार से होता है, ठीक है, सामाजिक, न्यायिक और आर्थिक, ठीक है। अब ये संविधान में स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, इसको अगले में बताते हैं आपको।